ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का श्रीमद् भागवत पुराण की कथा में। आज हम 48वें दिन में दशम स्कंद शुरू कर रहे हैं। जिन भगवान श्री कृष्ण चंद्र का कीर्तन, स्मरण, दर्शन, वंदना तथा श्रवण और पूजन प्राणियों के सारे पापों को तत्काल नष्ट कर देता है, उन पुण्य कीर्ति भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी को बारंबार नमस्कार है। प्रथम अध्याय। किन्ने ब्याए वसुदेव जी देवक पुत्री साथ 6 पुत्र मारे गए दुष्ट कंस के हाथ। राजा परीक्षित पूछने लगे, हे ब्राह्मण, आपने सूर्य वंश और चंद्र वंश के राजाओं के वंश विस्तार को बलि बांधती मुझे सुनाया है, किंतु अब मेरी इच्छा जदुवंश के विस्तार के सुनने की है। उसी वंश में भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने अवतार लिया था। वह हमारे दादा परदादाओं के परम हितैषी तथा रक्षक थे। उनके गुण तथा लीलाएं इतनी मधुर और सुंदर है कि उसको सुनने की इच्छा सबको ही होती है। अब आप मुझे उन्हीं पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण चंद्र का चरित्र सुनाइए, जिनके सुनने से सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। वह समस्त प्राणियों को जीवन दाता तथा सर्व आत्मा है। अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से उन्हीं ने माता के गर्भ से मेरी रक्षा की है। तब भला मुझसे अधिक अभागा कौन होगा जो उनके चरित्र को ना सुनेगा। हे भगवान, वह ही मेरे प्रभु है, वह ही कुल देवता है और वह ही मेरी आत्मा है। आप उन सर्वात्म प्रभु का चरित्र मुझे अवश्य सुनाओ। हे ब्राह्मण, आपने पिछले स्कंद में बताया है कि बलराम जी रोहिणी के पुत्र थे और उनको आपने देवकी के पुत्रों में भी गिना है। इस प्रकार 2 माताओं के पुत्र श्री बलराम जी किस प्रकार हुए, जय मुझे समझा कर कहिए। आप मुझे विस्तार पूर्वक भगवान श्री कृष्ण चंद्र तथा उनके ग्रहतम से ग्रहतम रहस्यों को भी मेरे सम्मुख प्रकट कीजिए। सूत जी बोले, हे श्वणुक जी, परम भक्त राजा परीक्षित के ऐसे स्वाभाविक भक्तिपूर्ण वचनों को सुनकर श्री सुखदेव जी को अति प्रसन्नता हुई और उनके इस प्रेषण का हृदय से अति स्वागत किया, क्योंकि श्री सुखदेव जी तो संभव ही भगवान श्री कृष्ण की लीला चरित्रों में ओतप्रोत थे। राजा परीक्षित ने यह प्रेषण उन्हीं की प्रेरणा से किया था। भला ऐसे उत्तम प्रेषण को सुनकर श्री सुखदेव जी जैसे परम भागवत योगी अपने स्वामी जोग जोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी के चरित्र का क्यों न वर्णन करे। वह तत्काल श्री कृष्ण में होकर उनके प्रेषण का उत्तर देने लगे और परम पवित्र श्री कृष्ण चरित्र का वर्णन करने लगे। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, द्वापर अंत असुर अति बाड़े, करे पाप हिंसा अति गाड़े। तब पृथ्वी ब्रह्मा डिंग रोई, कुछ तनु बई बुद्धि सब खोए। तपने देव संग सब लीने, शंकर पृथ्वी आगे चीरने। गए शिर सागर तट पासा, जहाँ नारायण करत निवासा। दंड प्रणाम किने चितलाई, पृथ्वी की सब व्याथा सुनाई। नारायण हर्षित भय किन्ने गिरा सुख पाए, प्रकट हो मैं भूमि पर कुछ ही काल में आए। ब्रज में जाकर के बसो सभी देव गणराए, गोपी ग्वाला रूप तरियो, रहो तहाँ तुम जाए। इस पांति भगवान नारायण की मधुर तथा आनंदमय वाणी को सुनकर सभी देवतागण अति प्रसन्न हुए और पृथ्वी का सब शोक दूर हो गया। तब ब्रह्मा जी को आज्ञा अनुसार सब देवताओं ने भगवान की सेवा के हित ब्रज में जाकर अवतार ले लिया और वे सभी गोपी ग्वाल बाल तथा गौओं को शरीर में वहां निवास करने लगे। अनिमा लगिमा आदि सभी सिद्धियां वहां निवास करने लगी। सत्य धर्म धैर्य कीर्ति तथा श्री देवी भी वहां आ विराजिए। उस ब्रज धाम की महिमा का क्या वर्णन करूं। वह भगवान वैकुंठ नाथ का नित्य निवास स्थान गोलोक धाम के रूप में ही परिणित हो गया। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, जब ब्रज में सभी देवगणाएं तथा देवताओं ने अवतार ले लिया, तब उन्हें भी जदुवंश के राजा शूरसेन मथुरा मंडल का राजा करने लगे। उनके पुत्र वसुदेव जी हुए। राजा शूरसेन मथुरा मंडल तथा शूरसेन मंडल दोनों प्रांतों का राजा करते थे। मथुरापुरी ही जदुवंशी राजाओं की राजधानी थी। उन जातों में भोजवंशी राजा उग्रसेन तथा देवक 2 भाई थे। देवक ने अपनी सभी कन्याओं का विवाह राजा वसुदेव के साथ कर दिया। सबसे छोटी कन्या देवकी को भी राजा वसुदेव को ही ब्याह दी। जब उस नवविवाहिता देवकी को विदा कराकर वसुदेव जी मथुरा नगर से जा रहे थे, उसी समय अपनी चचेरी बहन को विदा करने के लिए उग्रसेन का बड़ा पुत्र कंस रथ पर बैठकर रथ के घोड़े हाँकने लगा। राजा देवकी ने बड़े धूमधाम के साथ देवकी को विदा किया था। उसके देश में स्वर्ण के आभूषणों से सजे हुए 400 हाथी, 15 सहस्त्र घोड़े, 1800 रथ तथा 200 सुकुमारी दासियां दी। विदाई के समय अनेक प्रकार के मंगल में बाजे बजने लगे। मार्ग में जब कंस अपनी प्यारी बहन देवकी को विदा करने जा रहा था, उसी समय आकाशवाणी हुई, जाको पहुंचावन चलो रे मूर्ख अज्ञान, बालकता को 8 हने तो को आन। रे मूर्ख कंस, तो जिस अपनी बहन देवकी को बड़े प्रेम से रथ पर बैठाकर पहुंचाने जा रहा है, उसी के 8वें गर्भ में जो बालक होगा वह तुझे मारने वाला तेरा काल उत्पन्न होगा, तुझे अवश्य मारेगा। कंस अति दुष्ट तथा राक्षस था। उसने आकाशवाणी सुनकर तत्काल अपने म्यान से तलवार खींच ली और देवकी को मारने के लिए उद्यत हो गया। वह भोज वंश का कलंक ही था।
उसके पापों की सीमा नहीं थी। वह अपनी बहन के केश पकड़कर रथ से नीचे गिराने लगा। जब वासुदेव जी ने यह विपत्स दृश्य देखा तब वह बोले, हे राजकुमार, आप भोज वंश के वीर शिरोमणि हैं। आपकी वीरता तथा गुणों की सराहना सभी शूरवीर करते हैं। वीर पुरुष को स्त्री पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। फिर जय तो तुम्हारी बहन है और अभी इसकी हल्दी के वस्त्र भी नहीं उतरे। ऐसे मंगलमय पूर्ण अवसर पर इसे मारना आपको उचित नहीं है। जो प्राणी जन्म लेता है वह मरता अवश्य है। शरीर अंत होने पर जीव अपने कर्म अनुसार पहले शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर को ग्रहण करता है, किंतु जिस प्रकार मनुष्य चलते समय अपने पहले पैर को जमाकर तब दूसरे पैर को उठाता है, उसी भांति जीव भी अपने कर्म अनुसार प्रथम किसी शरीर को प्राप्त कर लेता है, तभी इस पहले शरीर को त्यागता है। जिस भांति कोई मनुष्य जागृत अवस्था में राजा के वैभव तथा ऐश्वर्य को देखकर उसकी अभिलाषा के चिंतन में ऐसा घुल मिलकर एक हो जाता है तथा स्वप्न में उस ऐश्वर्य का अनुभव करके अपने को भूल जाता है, और कभी कभी जागृत अवस्था में भी उन सुखों की कामना करके अपने शरीर को भूल जाता है, उसी भांति जा जीव जब अपने शरीर को भूल जाता है और किसी दूसरे शरीर में तलीन होकर एक रस हो जाता है, तब पहले शरीर की मृत्यु और दूसरे शरीर का जन्म मानते हैं। मृत्यु से समय अपने कर्म अनुसार जीव का मन जिस शरीर के चिंतन से तलीन हो जाता है, उसी शरीर में वह जन्म लेता है। इसी कारण जो मनुष्य अपना कल्याण चाहता है उसको किसी से बैर भाव तथा द्रोह नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह यदि द्रोह करेगा तो वह मरने के समय भी अपने शत्रु से व्यापित रहेगा और मरने के बाद परलोक में व्यापित रहना पड़ेगा। इसीलिए हे राजकुमार, यह तुम्हारी छोटी बहन पुत्री के समान है। इसे मंगलिक चिन्ह भी विवाह के नहीं उतरे। ऐसी दशा में इसका वध करना किसी भी प्रकार भी उचित नहीं। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, परम ज्ञानी वासुदेव जी ने अपनी अनेक युक्तियों से कंस को भली भांति समझाया, किंतु वह तो क्रूर राक्षसों का अनुयायी और दुष्ट बुद्धि थी। उसने वासुदेव जी की इन प्रिय तथा मधुर बातों पर तनिक भी ध्यान नहीं दिया और वह देवकी के केश को पकड़े हुए दांत पीसता हुआ रथ से नीचे गिराने लगा। तब वासुदेव जी ने बड़े धैर्य और सहनशीलता से काम लिया। उन्होंने सोचा कि बुद्धिमान को चाहिए कि जिस भांति भी हो सके उस समय मृत्यु के अवसर को टाल दे, अपनी अनेक युक्तियों का प्रयोग करे। यदि फिर भी मृत्यु ना टले तो प्रयत्न न करने का दोष नहीं रहता। वासुदेव जी मन में अति दुखी थे, किंतु ऊपर से हंसते हुए बोले, हे राजन, यदि तुम्हारी हट उसे मारने की है तो मैं तुमसे एक बात और कहता हूँ कि आकाशवाणी ने इसके 8वें गर्भ से उत्पन्न बालक द्वारा ही तुम्हारी मृत्यु बताई है। मैं इसके जितने बालक उत्पन्न होंगे वह सब तुम्हें लाकर दिया करूंगा। तुम उन्हें मार सकते हो। इसके मारने से पाप के अतिरिक्त तुम्हें कोई लाभ न मिलेगा। वासुदेव जी के ऐसे उत्तम वचनों को सुनकर कंस प्रसन्न हो गया और अपनी बहन देवकी के केशों को छोड़कर बोला, हे राजन, आपने मुझे घोर पाप से बचा लिया। उसने वासुदेव जी की बात को स्वीकार करके देवकी को मारने का विचार छोड़ दिया। वासुदेव जी अति प्रसन्न हुए। वे जानते थे कि समय को टालना ही बुद्धिमानी है। आगे भविष्य में शायद जब कंस ही न रहे अथवा देवकी के ही बालक उत्पन्न ना हो। भविष्य की बात को कौन कह सकता है। ऐसा विचार करके वासुदेव जी देवकी को अपने घर ले आए। कुछ काल पश्चात देवकी के गर्भ से एक बालक उत्पन्न हुआ। उसको लाकर अपनी प्रतिज्ञा अनुसार कंस को दे दिया। कंस ने वासुदेव जी की सत्यता को देखकर उस बालक को प्रसन्नतापूर्वक उन्हें वापस कर दिया और बोला, आकाशवाणी ने तो ऐसा कहा था कि देवकी के 8वें गर्भ से उत्पन्न होने वाला बालक ही मेरा काल होगा। तब वासुदेव जी ने उस बालक को लौटाकर अपने घर ले आए। उसी बीच में नारद जी वहां पर पधारे और कंस को समझाते हुए बोले, हे कंस, तुमने देवकी के उस बालक को लौटाकर अच्छा नहीं किया। ना जाने कौन सा बालक 8वां गिनती में आ जावे। तब उन्होंने पृथ्वी पर रेखा खींचकर सब ओर से 8वीं गिनती कंस को समझाई। नारद जी की जब बात उस दुष्ट बुद्धि के समझ में आ गई और उसने तुरंत उस बालक को मंगवा कर मार डाला। नारद जी उससे जय भी कह गए थे कि ब्रज में रहने वाले नंद, उपनंद, गोप ग्वाले, उनकी गोपियां, वासुदेव जी आदि, वृष्णि, वंशी, जात तथा देवकी आदि सभी उनकी पत्नियां सब देवताओं के अंश है। जय सभी तुम्हारे शत्रु है और तुम्हें मारने के प्रयत्न में रहते हैं। कंस ने नारद जी के मुख से ऐसी बातें सुनकर उसने तुरंत ही वासुदेव तथा देवकी को हथकड़ी बेड़ी पहनाकर अपने कारागार में डलवा दिया और सभी जदुवंशियों को महान कष्ट पहुंचाना आरंभ कर दिया। वह जदुवंशियों को नन्हे नन्हे बालकों को इस ब्याह से मरवा डालता कि कहीं इनमें ही मेरे काल विष्णु ने अवतार ले लिया हो। कंस के इन अत्याचारों से भी सभी जदुवंशी मथुरा मंडल छोड़ छोड़कर इधर उधर चले गए और जो बचे फूचे थे वह उसकी आज्ञा मानकर अनेक प्रकार की कष्ट यातनाएं सहने लगे। वह कंस बड़ा बलवान था। उसने जदु, भोज तथा अंधकश वंश के राजा अपने पिता उग्रसेन को कैद कर वह संभ्य राजा बन गया। परीक्षित बोले, हे भगवान, नारद जी ने उस दुष्ट को ऐसा उपदेश क्यों दिया। तब श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, उस कंस से और भी अधिक अत्याचार कराने के लिए
ताकि भगवान नारायण शीघ्र ही अपने भक्तों के रक्षार्थ इस पृथ्वी पर जन्म ले। इसी कारण नारद ने ऐसा किया था। दूसरा अध्याय भगवान का देवकी के गर्भ में प्रवेश करना तथा देवताओं द्वारा स्तुति करना। उधर देवकी के बसे आए विष्णु भगवान ले प्रभु का नाम सरस्तुति करतमान। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, मथुरा का राजा कंस सम्य महाबली था और दूसरे मगध के राजा जरासंध की उसे सहायता मिलती रहती थी। तीसरे परलंबा, बकासुर, चारुण, अगासुर, मुष्टिक आदि, केशी, दैनकु, बाणासुर, दैत्य तथा राक्षस उसकी सहायता के लिए हर समय तत्पर रहते थे। इनकी सहायता से वह जदुवंशी को मारने लगा। जदुवंशी कंस के डर से भागकर कुरु, पंचाल, ककेय, शाल्व तथा कौशल आदि देशों में जाकर छिप गए। जो लोग उसके राज्य में रह गए थे वे सभी इच्छा अनुसार उनकी सेवा करने लगे। जब कंस ने देवकी के 6 बालकों को मार डाला तब 7वें गर्भ में भगवान शेष जी, जिन्हें अनंत, संकर्षण आदि नामों से भी कहते हैं, देवकी के गर्भ में पधारे। देवकी को उस समय स्वाभाविक हर्ष होने लगा था, किंतु कंस के ब्याह से उसे दुख भी हुआ। जब भगवान ने देखा कि जदुवंशी कंस के द्वारा अधिक सताए जा रहे हैं तब उन्होंने अपनी जोगमाया को स्मरण किया। जोगमाया उसी काल हाथ जोड़कर उनके सम्मुख आई। तब भगवान नारायण बोले, हे वर्ज में जाओ और वहां पर देवकी के गर्भ में अंश अवतार शेष जी पहुंच चुके हैं। उन्हें निकालकर तुम रोहिणी के गर्भ में रख दो और संभ्यानंद बाबा की पत्नी यशोदा के गर्भ में स्थित हो जाओ। मैं भी अपने समस्त ज्ञान बल तथा पूर्ण कलाओं से देवकी के गर्भ में आ रहा हूँ। तुम वहां जाकर अनेक नामों से पूछी जाओगी। कोई तुम्हें दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, कुमुदा, चंडिका, कृष्णा, माधवी, कन्या, माया, नारायणी, ईशानी, शारदा तथा अंबिका आदि नामों से पुकारेंगे। रोहिणी के गर्भ में स्थित बालक शेष जी का नाम इस संसार में संकर्षण कहेंगे, क्योंकि वह देवकी के गर्भ से खींचे गए हैं। लोकरंजन करने वाले होने के कारण राम कहे जाएंगे और बनदारियों में श्रेष्ठ होने के कारण बलभद्र पुकारे जाएंगे। भगवान की आज्ञा पाते ही उनकी जोगमाया उसी काल ही उनकी परिक्रमा करके पृथ्वी पर आ गई और देवकी के गर्भ में उस बालक को निकालकर रोहिणी के गर्भ में रख दिया। जय जानकर के देवकी का गर्भ खंडित हो गया। सब नगर निवासियों को अति दुख हुआ। भगवान नारायण ने वासुदेव जी के शरीर में व्याप्त होकर अव्यक्त से अव्यक्त की धारणा की। वासुदेव जी सूर्य के समान तेज में हो गए। भगवान की उस ज्योति में अंश को धारण करके देवकी ने गर्भ धारण किया। उस समय देवकी का श्री विग्रह चंद्रमा के समान सात्विक, शुद्ध तथा आत्म स्वरूप हो गया। जो भगवान संपूर्ण विश्व को धारण करते हैं उनको आज माता देवकी ने धारण किया है। किंतु जिस प्रकार घड़े में रखा हुआ दीपक प्रकाशित नहीं होता, उसी प्रकार कंस के कारागार में बंद माता देवकी की उतनी शोभा नहीं फैली। जब देवताओं ने यह जाना कि भगवान नारायण देवकी के गर्भ में आ गए, तब भगवान शंकर, ब्रह्मा जी, नारद आदि देवगण सब कंस के बंदी गृह में आए और भगवान की स्तुति करने लगे। हे प्रभु, आप सत्य संकल्प सृष्टि के रचिता है। जय संपूर्ण पृथ्वी, जल, तेज, बाजू तथा आकाश सब आप में ही उत्पन्न हुई है। हम सब आप ही के शरण में आए हैं। इस संसार रूपी वृक्ष के आप ही आश्रय हैं। इसको उत्पन्न करने वाले एक प्रकृति है। सुख दुख इसके 2 फल है। सत, रज, तम 3 जड़ है। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष इसके 4 रस है। 5 ज्ञानेंद्रिय से जहाँ जाता है पैदा होना, रहना, बढ़ना, बदलना, घटना तथा नष्ट होना जाए। इस संसार के 6 स्वभाव है। रस, रुधिर, मांस, मेद, अस्थि, मजा तथा शुक्र आदि 7 धातु इस वृक्ष की शाल है। मन, बुद्धि, अहंकार तथा 5 महाभूत 8 इसकी ही शाखा है। इसके 9 द्वार खोडर है। 10 प्राण, बाजू प्राण, अपान, विपान, उदान, समान, नाकुर्म, कुरकुल, देवदत्त, तन, नेज, 10 पत्ते हैं। इस संसार रूपी वृक्ष पर जीवात्मा, परमात्मा 2 पक्षी विराजते हैं। इस महावृक्ष की उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय करने वाले आप ही सर्व आत्मा है। आपके चरणों का आश्रय लेकर प्राणी इस संसार सागर को अनायासी पार कर जाता है। आपके चरणों में सच्ची प्रीति होने पर विविध प्रकार के विघ्न नष्ट हो जाते हैं। इस समय इस पृथ्वी पर अनेक असुर बड़े हुए हैं जो आपके भक्तजनों को बहुत कष्ट दे रहे हैं। आप उन्हीं भक्तों की रक्षा के लिए माता देवकी के गर्भ में पधारे हैं। आप देहधारियों के कल्याण तथा भक्तों की रक्षा के लिए शुद्ध, सतमय, सचिनंदमय, परम दिव्या श्री विग्रह प्रकट करते हैं। आपके प्रकट होने पर आपके भक्तजन अव्यय होकर वेद, कर्मकांड, अष्टांग तपस्या तथा समाधि के द्वारा आपकी पूजा करते हैं। जो पुरुष आपके मंगल तथा नामों तथा रूपों का श्रवण कीर्तन करता तथा ध्यान करता है, आपके चरणों में चित्त लगाकर रखता है, फिर उसे इस जीवन मरण के चक्कर में नहीं आना पड़ता। हे प्रभु, आपने पीछे अनेकों अवतार लिए हैं, उसी भांति आप अब भी पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतार धारण कीजिए। देवकी युग संबोधित करते हुए देवता लोग बोले, हे माता, तुम्हारा कल्याण हो, तुम परम सौभाग्यवती हो। तुम्हारी कोख में जगत का कल्याण करने के लिए भगवान संभय पधारे हैं। अब तुम कंस से तनिक भी मत डरो, उसका शीघ्र ही नाश होने वाला है। इतना कहकर देवता लोग चले गए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन,
कंस भगवान श्री कृष्णचंद्र के ब्याह से इतना व्यापित हो उठा कि उठते बैठते खाते पीते सोते जागते सर्वत्र भगवान ही दृष्ट आने लगे। उसकी जब दृष्टि पड़ती तहाँ भी श्री कृष्ण जी दिखाई देते थे। उसी प्रकार उसके लिए श्री कृष्ण में सारा जगत हो गया। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कथा पसंद आई हो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।